सना ये बताओ मुझे कि जो अल्कीन्स हैं वो ज्योमेट्रिकली आइसोमरी दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, एक सिस और एक ट्रांस। सिस और ट्रांस में से किसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है? ऐसा क्यों? कैंसिल आउट हो जाती है। किसमें पोलैरिटी होती है रियान? किसमें पोलैरिटी होती है? सिस में, ट्रांस में किसमें पोलैरिटी होती है? पोलैरिटी, प्लस माइनस चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं ट्रांस में। ये बढ़ गया है ना, सिस में होंगे ना, कैंसिल हो जाता है ट्रांस के अंदर। तो उर्वशी ये बताओ कि अगर पोलैरिटी रहेगी सिस के अंदर और ट्रांस के अंदर नहीं रहेगी तो इससे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? ट्रांस का लो बॉइलिंग पॉइंट और सिस का ट्रांस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। खुशी, इसका क्या कारण है कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया? तो ठीक है, उससे लेकिन क्या हुआ कि उसमें पोलैरिटी थी, उससे क्या हुआ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? कुछ तो रीजन होगा, किसी ने बोला है ऐसे कुछ? विनय बता। इंटरेक्शन बढ़ जाती है, ये बोल सकते हो आप। प्रिंस, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? तुक्का मार रहे हो? एक और भी मेरे एक को मार दो, एक तो जाना है। ट्रांस का क्यों होता है जतिन? अबे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस which molecule has a higher melting point and give reason for the same. ये लड़की भी तो पढ़ रही है, चल रुक जाओ, दोबारा बता, दोबारा बता दे, तू बोल रहा है तो। जतिन बोल, बोल। हाँ, पिट भी जाएगा। अरे भैया, ट्रांस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, इसलिए ज्यादा बेटर तरीके से क्रिस्टल फिट होता है, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए, साथ के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप साथ के साथ नहीं तैयारी कर रहे हैं ना, आप अपने लिए ही समस्या खड़ी कर रहे हैं। मेरा तो पेपर है नहीं, मार्च में फरवरी में जब भी होना है, आप लोगों का पेपर है ना, तो आप लोग साथ ही साथ पढ़ लोगे। जैसे कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल एक बार बोलते के साथ ही जवाब दे रहे हैं कि ये आंसर है, तो ये बच्चे पढ़ ले रहे हैं, घर जाके पीडीएफ पे थोड़ा ध्यान दे ले रहे हैं, तो इनका चल जाएगा काम। अभी एनुअल टेस्ट है, एनुअल टेस्ट में भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा इन लोगों का, ठीक है, इनको अवार्ड भी मिल जाएंगे, सम्मानित भी कर दिया जाएगा सबके सामने, है ना। और जो बच्चे नहीं होंगे वो सोचते रहेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता नहीं। थोड़ा सा मेहनत कर लो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब गाइज हम लोग अल्काइन शुरू करने वाले हैं। इससे थोड़ा सा बच के। तुम्हारे बाकी गैंग मेंबर कहाँ हैं? सबके एक साथ है भाई? कहाँ? घर से ट्यूशन का बोल के, घर से ट्यूशन का बोल के। चल ठीक है, तू मत बता। ओए, फिर तो इंटरफेयर कर रहा उनके मैटर में, तू उधर ध्यान दे ले, फिर बाद में करेगा मैं इसको बुलाऊंगा उसको बुलाऊंगा। अल्काइंस, हाँ तो फिर इधर देखो, अल्काइंस की बात करते हैं। देखिए, पहली बात ऐसी है कि हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करा था, इसमें दो चीजें पहले डिस्कस करी हैं। एक करा है हमने डिटेल में डिस्कस अल्केन्स को, एक हमने करा, बोलो किसको बच्चों? अब बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इस चैप्टर में चार चीजें हमें पढ़नी है। नंबर 1 आर अल्केन्स, नंबर 2 आर अल्कीन्स, नंबर 3 आर अल्काइंस एंड नंबर 4 आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप लोगों ने चैप्टर स्टार्टिंग से अटेंड करा है तो यू ऑल नो दैट कि अल्केन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अल्केन्स में हम लोगों ने प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, कॉन्फर्मेशंस, तीन चीजें पढ़ी थी। जब अल्कीन स्टार्ट हुआ वही प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, बस कॉन्फर्मेशंस की जगह हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस की, याद आ रहा है? अब आज से हम शुरू करेंगे अल्काइंस। अब देखिए, इतना तो सबको पता होगा ना कि अल्केन्स का मतलब क्या है। इनके अंदर बस कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स के अंदर बोलो क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड। और अल्काइंस के अंदर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड।
आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ऑल क्लासेस ना, कि अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल दे देगी, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, और अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। और ये जो लास्ट वाले एरोमेटिक है ये बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड है। लेकिन आप किसी को भी देख लीजिए, C6H6 होता है, किसी को भी देख लीजिए, सबके सब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए। इस चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन है ना, यही तो बताया गया। तो अल्केन और अल्कीन हमारा हो चुका है, आज से अल्काइन स्टार्ट होगा। और चैप्टर कितना खत्म हो गया आप लोग आइडिया लगा सकते हैं अब, कि अब ज्यादा नहीं, 40% चैप्टर मान के चलिए बचा हुआ है। सो अल्काइंस अब स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, CnH2n-2। जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन दुगने से 2 कम होते हैं। जैसे कि अगर ये वाला मेंबर बनाओगे C2, तो 2 कार्बन का दुगना क्या होता है 4, 4 में से भी 2 कम करो तो कितना आएगा 2, है ना, दुगना कर दो n का और फिर 2 माइनस कर दो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, बीच में एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। मतलब C2H2 को अगर कंप्लीट हमें बनाना है टेट्रावैलेंसी को फॉलो करते हुए, तो आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड ही लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप बोले C3, अब दुगना कितना आएगा 6, और दुगने से भी 2 कम करोगे 4। अब 3 कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगाते हुए सबका हमें पूरा करना है जो टेट्रावैलेंसी है, तो एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा। तो किसी भी जगह पे आपका जहां दिल करे वहां ट्रिपल लगा दीजिए। तो यहां मैंने ट्रिपल लगा दिया। अब इससे इस कार्बन का तो अभी एक ही बॉन्ड है, तो इसके पास क्या होंगे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल टेट्रावैलेंसी तो होगी। इसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इसके 3 इधर है तो 1 हाइड्रोजन, देख लीजिए बन गया C3H4। कहने का मतलब अल्काइंस में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब रिएक्शंस ट्रिपल बॉन्ड वाली रहेंगी। इधर मैं आपको प्रिपरेशन शुरू करवाने से पहले केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। और मैंने कहा था ऑर्गेनिक में जितना हम डीप जाएंगे ना उतना ऑर्गेनिक अब आसान लगने लगेगी, बिकॉज पिछली चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप लोग देखिएगा ये रिएक्शन आप लोगों को आती है पहले से, एडिशन ऑफ H2। अगर अल्काइंस में H2 ऐड करा जाए तो क्या तुम लोगों को आता है रिएक्शन कैसे करना है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में H2 मैंने ऐड करा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या प्लेडमियम, कुछ भी इनमें से कोई भी कैटलिस्ट आप ले सकते हैं। और देखिए जरा अगर आप H2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। सभी बच्चे बनाइए, आपको मैं रिएक्शन करवा चुका हूं ऑलरेडी, तो जल्दी से बताओ। अरे चार्ज भी करा ले इसको, तू दे के आया था, तू वापस कौन रख गया इसको, विशेष दे के आया था इतनी जल्दी। विशेष क्या आंसर आएगा इसका, कोई विशेष सा उत्तर कर दो इसका। हाँ भाई, आप लोग जो बच्चों पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो ना, देखो वैसे ही चीजें कुछ पिछली यूज होंगी इसमें, लेकिन जितना भी अभी रिलेट हो करने की कोशिश करना, है ना। चलो क्लास बोर्ड पे देखिए, ये एडिशन ऑफ H2 वाली रिएक्शन आप लोगों को पहले भी करवाई जा चुकी है। होता क्या है, सिंपल सी चीज है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल बातें नहीं, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर H2 की एडिशन करनी है बस। सिंपल कैसे, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, बताओ क्या आंसर आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कुछ बच्चे कहेंगे ट्रिपल का डबल कैसे बन गया, तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि बड़ा लॉजिकल है बच्चों। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड पहले से ही है, ध्यान से समझिएगा, और यहां पर तुमने H भी जोड़ दिया, यहां पर भी H जोड़ दिया, यार इससे तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी वायलेट होगी ना, जो 10th क्लास में पढ़ी हुई है। कार्बन गैस तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो अगर हाइड्रोजन या कोई भी चीज जुड़ रही है तो एक बॉन्ड उसका कम करना पड़ेगा। मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होते हैं, वहां वाले हटके यहां पर इस्तेमाल होने गए थे बॉन्ड बनाने के लिए। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ट्रिपल बॉन्ड में जब H2 ऐड होगा तो एक H उस पे, एक H इस पे, और इसके बाद आपको डबल को, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बनाना पड़ेगा, डबल, तभी वो टेट्रावैलेंसी को फॉलो कर पाएगा। अगर ट्रिपल भी लगा रहा और आपने हाइड्रोजन से जोड़ दिया तो पेंटावैलेंट हो गया ना, और कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होता, 4 ही बॉन्ड रहेंगे। अच्छा भाई, तो क्या मेरे को यहीं रुक जाना चाहिए इस रिएक्शन में। आप लोगों को एक बात मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी हम ये कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो इस कंटेनर के अंदर आपने एक बार इथीन डाला, इथाइन सॉरी, और आप लोगों ने डाले हाइड्रोजन्स, तो मुझे तुम बस ये बताना कि क्या एक ही हाइड्रोजन है, बहुत सारे हाइड्रोजन्स हैं, क्या एक ही इथाइन है, बहुत सारा इथाइन है, बहुत सारा इथाइन है, बहुत सारा हाइड्रोजन है। जैसे कि मैं एक बीकर के अंदर इसमें कुछ पानी ले लूं तो क्या एक H2O का मॉलिक्यूल है, नहीं सर, लॉट्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। उसमें मैं NaCl डाल दूं तो क्या एक NaCl का पार्टिकल है, नहीं, बहुत सारे NaCl के पार्टिकल्स, लॉट्स ऑफ NaCl, लॉट्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, और उनका रिएक्शन कैसे होगा वो देखने वाली चीज होगी। सो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जब ये एक बार H2 से रिएक्ट करता है तो ऐसा बनाता है, और उसके बाद भी इस पे हाइड्रोजन की एडिशन फिर से हो सकती है। तो जब ये एक बार इससे कंबाइंड होता है ना,
किसी H2 से कंबाइन होता है तो पहले तो ये अल्कीन बन जाता है और फिर दोबारा से कोई और H2 भी उस अल्कीन से रिएक्शन मिक्सचर से कंबाइन हो जाएगा, बिकॉज H2 की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना बहुत सारा H2 है। तो एक बार कंबाइन हुआ अल्कीन बना, दोबारा से कंबाइन होकर बोलो क्या बना देगा उसको, अल्केन बना देगा। दिस विल फॉर्म CH3 CH3, सिंपल, एक एक यहां पर आके रुक जाएगा। इसके बाद वो ऑलरेडी बॉन्ड जुड़ चुके हैं, इससे ज्यादा बॉन्ड्स हाइड्रोजन नहीं बना सकता, मतलब इससे ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बन पाएंगे कार्बन के, और उसके बाद फर्दर एडिशन नहीं होगा H2 का। लेकिन स्टार्टिंग में अगर अल्काइन है तो H2 ऐड होगा, फिर दोबारा जो अल्कीन बनेगा उसमें फिर H2 ऐड होगा, और फाइनली आपका रिजल्ट आएगा अल्केन। कराया था आप लोगों को पहले भी, तीसरी बार हो रहा है रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर। पहले मैंने अल्केन्स में भी करवाया था, फिर मैंने अल्कीन में भी करवाया, और तीसरी बार मैं अल्काइन में भी करवा रहा हूं। चलो इसका आंसर बताओ सही बच्चे, करके बताओ। कंप्लीट करना इसको। आसान सी चीज है। हो गया मोक्षा? बहुत जल्द खत्म करेंगे चैप्टर को। मेरी कोशिश है कि इसी मंथ के अंदर अंदर इसको निपटा दिया जाए हाइड्रोकार्बन्स को, और जनवरी की स्टार्टिंग से हम इक्विलिब्रियम पे काम करें, उसको भी 20 दिन में निपटाएं, ताकि हमें लगभग 1 महीने का टाइम मिल जाए चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें गो थ्रू करने का, और लग रहा है मिल जाएगा। तो सभी बच्चे बताओ क्या आंसर आया? विशेष तो बताएगा, विशेष भैया बताओ। CH3 CH2, दोबारा बोल, दोबारा से जो बोल। हाँ ये अगला स्टेप है ना, ये अगला स्टेप है, और दोबारा हाइड्रोजन ऐड होगा तो फिर से एक बार कर देंगे। ठीक है, बढ़िया है, पता तो है, बोल क्यों नहीं रहा है। H2 जब ऐड करेगा तो एक H इस पे जाएगा, एक H इस पे जाएगा, बताओ क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई यहां डबल बॉन्ड बन गया, एक H इस पे गया, एक H इस पे गया। वंश क्लियर है? ये वाला बीच वाला देखो, इस कार्बन के तो 3 हाइड्रोजन है ही, इसके पास एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, 4 हो तो गए नहीं, टेट्रावैलेंसी हो तो गई, और इसकी भी होगी, 2 हाइड्रोजन है और बाकी 2 इधर है। ठीक है, सब टेट्रावैलेंट है, सिंपल बात है। ट्रिपल बॉन्ड वाला है, एक H इधर एक H इधर, कहानी खत्म। आगे बढ़ो, H2 ऐड करेंगे फिर से, बताओ क्या आएगा? CH3 CH2 CH3, खत्म। तो भैया पहली रिएक्शन अल्काइंस की बहुत सिंपल सी है, जैसा तुमने अल्कीन पढ़ा है वैसे ही अल्काइन रिएक्ट करता है। अगर तुम्हें अल्कीन्स की रिएक्शन याद आ रही है जिसमें मैंने एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ H2 सिखाया मैंने, सब सेम कराऊंगा, बिल्कुल सेम। अगर वो तुम्हें अल्कीन्स वाली आती हैं तो फिर तुम्हें ये लगेगा बिल्कुल सर आसान सी चीज थी, आज तो कुछ था ही नहीं। आ जाओ क्लास सुनो, अगली चीज सुनो। अगर मैं तुम्हें ऐसा कंपाउंड बना के दे दूं, फिर अब हो तो जाएगा अभी भी। देखो भाई, जिन बच्चों को बॉन्ड लाइन नहीं पता है, आप लोगों ने अगर पहला चैप्टर नहीं करा हो तो बॉन्ड लाइन नहीं पता होगा भाई। जिन बच्चों को बॉन्ड लाइन में दिक्कत है, एक बार देख लो, एक बार सिंपल सी बात बताऊंगा, उसी के जरिए बॉन्ड लाइन चलता पूरा। मैं कभी भी कोई भी कंपाउंड बनाऊं जिसमें मैंने कोई कार्बन नहीं लिखा, कोई हाइड्रोजन नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, आपको समझना है जितने भी कॉर्नर्स है, जिन जिन को डाउट है बॉन्ड लाइन में देख लो एक बार, 1 मिनट की बात है बस। जितने भी ये कॉर्नर्स हैं सब कार्बन से ही होते हैं, ये सब कार्बन से इंडिकेशन होता है, बस लिखते नहीं है उसको, मान के चला जाता है कार्बन से। अब कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, पता है तुम्हें? टेट्रावैलेंसी में देखिए कि इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड है, बस 2 ही बॉन्ड है। तो जो नहीं दिख रहे हैं ना बाकी के टेट्रावैलेंसी, वो सब हाइड्रोजन माने जाते हैं, सबके सब क्या माने जाते हैं? हाइड्रोजन। तो इसके पास अगर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं और बाकी 2 तुम्हें नहीं पता है, तो आप 2 हाइड्रोजन इसमें कंसिडर करिए। मतलब ये CH2 है, ये जो बना के नहीं दिखा रहा ना, यहाँ पर CH2 है। यहां वाले के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी, 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3, और एक बच जा रहा है बेसिकली, तो उसको बोलो क्या बन दोगे? H। फिर इस वाले के पास 1 2 3, तो एक बच जा रहा है, वो क्या होगा? H। इसके बाद 2 ही है तो 2 बच गए, तो बोलो क्या? 2H। 2 ही दिख रहे हैं बॉन्ड, तो 2 क्या होंगे? H। 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, बाकी 2 क्या होंगे? H। कहने का मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के दौरान हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को लिखते नहीं है स्ट्रक्चर में, लेकिन मतलब हमें पता होता है कि जहां जहां कॉर्नर से सब कार्बन है और इसके जितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, बाकी सब बोलो क्या है? हाइड्रोजन है।
तो सिंपल सी चीज है यार, बताओ जरा, क्या तुम्हें इसमें अल्कीन नहीं दिख रही, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एच जोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, एक एच नीचे जोड़ दो, तो क्या हो गया, एक एच इस पे जोड़ दो, एक एच इस पे जोड़ दो, डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा? वैसे तो यूं लिख दोगे तो भी आंसर खत्म है, क्योंकि डबल बॉन्ड हट गया, वो सिंगल बन गया, खत्म। कहोगे सर हाइड्रोजन तो दिखाई नहीं, अरे वो सेल्फ अंडरस्टूड है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। बॉन्ड लाइन जिसने सीखा हुआ उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं कि सेल्फ अंडरस्टूड कैसे है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसे भी बना के छोड़ के आता हूं तो ये सब कार्बन है, ये सब कौन है बोलो? कार्बन है। अब इसके बस दो ही बॉन्ड नजर आ रहे, तो बाकी दो क्या है बोलो? दो ही नजर आ रहे हैं, बाकी दो बोलो क्या है? पहले बताओ क्या था? CH था, क्या था बोलो? अब बोलो क्या है वो? CH2 बन गया ना, हाइड्रोजन आ गया ना। अगर तुम ऐसा भी बना के आओगे तो टीचर गलत नहीं कर सकता, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स का मतलब ही ये होता है कि हम लाइनों से दिखाते हैं कि वहां पर क्या कार्बन है। तो ये सारे कार्बन हैं और जितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, बाकी सब बोलो क्या होते हैं? हाइड्रोजन। तो पहले वो CH रीड करा जाएगा, ये भी CH रीड करा जाएगा, लेकिन अब क्या रीड करा जाएगा? CH2 हो गया हाइड्रोजन हेड, सिंपल। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में ये वाली कहानी चलती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो गाइस, दिस इज द एडिशन ऑफ H2। पहला रिएक्शन सबको क्लियर है कि नहीं? कुछ भी नहीं, आसान सी चीज है। आ जाइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट पे आइए बच्चों। योर सेकंड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ Br2, या हेलोजेंस बोल देता हूं। समर, बातें बंद नहीं हो रही बिल्कुल भी। मेरे पास एक कंपाउंड है, चलिए बता ये कैसे करेगा तू? बातें छोड़, बता क्या आंसर आएगा? है CH2 और Br भी आ जाएंगे। इतना कुछ कहां से ला रहे हैं? यार सिंपल, पिछले वाला रिएक्शन करा है ना, सेम है। पिछले में H2 ऐड हो रहा था, इस बार Br2 ऐड हो रहा है, सिंपल। बोलो क्या बनेगा? इधर Br आएगा। किसको दिक्कत आ रही है? किसको दिक्कत आ रही है इसमें? पिछला रिएक्शन सिमिलर था, H2 जैसे ऐड करे थे वैसे तो ऐड हो रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे H2 ऐड हुआ है वैसे तो बोलो क्या ऐड हुआ है? Br2 सिमिलर फैशन से ऐड होता है। यहां पर बताओ, ओए दोबारा से Br2 जब ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? अच्छा बच्चे कहेंगे दोबारा कहां से आता है? यार तुमने जब इसमें मिक्सचर बनाया ना, इसके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो जब इसने किसी एक से कंबाइन हुआ ऐसा बना और फिर दोबारा से किसी Br2 से कंबाइन होके उसने फाइनल प्रोडक्ट जो देना है वो ये वाला देना है, ये वाला देना है। अच्छा देखते हैं कौन बच्चा कितनी बढ़िया मेहनत कर रहा है घर पे, है ना? अभी पता लग जाएगा मुझे एक चीज का। ये एक डाइहैलाइड है, सामने आपको दिख रहा होगा, बगल वाले कार्बन पे हेलोजेंस है। इस तरह के डाइहैलाइड्स को क्या बुलाया जाता है? क्या स्पेशल नाम है इनका? हाँ किसी ने बोला, अंकित बोलो क्या है? अरे यार वो तो कलर है। मैं कह रहा हूं इन डाइहैलाइड्स को क्या बुलाते हैं? इन डाइहैलाइड्स को क्या बुलाते हैं? पन्ने नहीं पलटने हैं, यहीं बैठे बैठे बोलना है। इसे पता लगता है बहुत बारीकी वाली चीज तो नहीं पढ़ी जा रही है अभी भी। अगर हमारे दो एडजेसेंट कार्बन्स पे हेलोजन हो तो ऐसे डाइहैलाइड्स को क्या बुलाया जाता है? विसिनल डाइहैलाइड। ताली बजा लड़के के लिए, बहुत अच्छे। विसिनल डाइहैलाइड। और अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो, सुन लिया करो दोबारा से एक बार, नहीं बता पाए तो, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो तो जेमिनल डाइहैलाइड था, और जब अलग अलग कार्बन पे हेलोजन हो तो ये विसिनल डाइहैलाइड था। विसिनल वाला रिएक्शन हमने करा था, सुनिए मेरी बात, बोर्ड पे सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब इस रिएक्शन की एक बड़ी ही खास बात जो आप लोगों को उस दिन भी बताई गई थी, मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, इस ब्रोमीन का कलर कैसा होता है बोलो? रेडिश ब्राउन कलर होता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, छोड़ दे चेयर लेके यहां पर आ जाओ, छोड़ दो जो आगे, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, बोल दिया ना एक बार, इससे बच के। अबे यार चुपचाप बैठ रहे नहीं तो यहीं से थप्पड़ आएगा।
ये जो ब्रोमीन है ये कैसा है बताओ जरा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इंपॉर्टेंट है गाइस, समझिएगा। जो ब्रोमीन होता है उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा ईट जैसा रंग होता है इसका। अब सुनिएगा, कहते हैं इस रिएक्शन के बाद, मतलब जब भी ये ब्रोमीन अल्काइन से रिएक्ट करेगा, अच्छा ब्रोमीन दो चीज से रिएक्ट करेगा, या तो अल्काइन से ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है, या डबल बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है। अच्छा तुम मुझे सब बच्चे बताओ, अगर मैं ये रिएक्शन कराने की कोशिश करूं कि मेरे पास कुछ ऐसा है और मैं अब Br2 ऐड करवाऊं, तो ऐड कहां होगा? एडिशन या तो ट्रिपल बॉन्ड पे होता है या किस पे होता है बोलो, डबल पे, क्योंकि जुड़ने की गुंजाइश ही वहां होती है। जिसका सिंगल बॉन्ड है ऑलरेडी वो अपने साथ सारे हाइड्रोजन जोड़ चुका है, तो वो रिएक्शन नहीं करता। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, पहले भी मैंने बताया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप लोग मुझे बस ये बताइए कि इसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी रिएक्शन, तो मैं बोलूंगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और उधर वाले में रिएक्शन हो गई। तो कहते हैं कि जब ये अल्काइन से या अल्कीन से रिएक्शन दे जाता है, तो रिएक्शन देने के बाद जो इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। क्या होता है बोलो? ये रिएक्शन के अंदर की बात बता रहा हूं आपको, कि जब इसको रिएक्ट कराते हैं ना, तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन का, वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो बोलेंगे रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, ऑफ ब्रोमीन डिसअपीयर। ब्रोमीन का लाल ब्राउन कलर जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है इस रिएक्शन के बाद। लेकिन इससे तो रिएक्शन करता ही नहीं, अल्केन से तो रिएक्शन करता ही नहीं। इसका मतलब अल्केन के केस में रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर नहीं होता होगा। समझिएगा, रेडिश ब्राउन कलर है पहले और बोलेंगे नो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर। ऐसा क्यों भाई? अरे क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुआ, नो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर। अब आप कहेंगे कि सर अब ये किस काम आने वाला है? ये जो बात है भाई ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बोलूंगा बड़ा जरूरी है। भैया आपके अल्काइन से रिएक्ट करेगी या अल्कीन से रिएक्ट करेगी? तो रिएक्ट करेगी, हो जाएगा सर। और रिएक्ट करने के बाद लाल ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, लाल ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? गायब। लेकिन अल्केन से रिएक्ट नहीं करेगी, अल्केन से रिएक्ट नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी तो लाल ब्राउन कलर गायब नहीं होगा। अब इससे क्या होगा कि कभी मान लीजिए लेबोरेटरी में तुम्हें केमिकली दो चीजों को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा कंपाउंड तुम्हारे पास अल्केन है और कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्केन और कौन सा अल्कीन। आप यूं भी जानते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। ध्यान देना भाई, उनको बोलते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड, और इसको क्या बोलते हैं बोलो? सैचुरेटेड। तो आपको पता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमीन का लाल कलर गायब कर देंगे, लेकिन अगर सैचुरेटेड वाला रिएक्ट करेगा तो लाल कलर गायब। इससे लैब में अब हम लोगों को एक केमिकल टेस्ट पता लग गया जिसके जरिए मैं लैब में डिस्टिंग्विश कर सकता हूं किन किन कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी है और किन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है। हाँ, डबल ट्रिपल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दोनों ही रेडिश ब्राउन कलर गायब कर देते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की पहचान करना हमें लैब में आ गया। तो एग्जामिनर ने तुम लोगों को क्या करा, सुनिएगा, ये टेस्ट आप लोगों को 12th क्लास में होगा भी, ध्यान रखना। वो आप लोगों को ना दो सॉल्यूशंस दे देंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब दे देंगे और कहेंगे कि भैया दो टेस्ट ट्यूब में ना, दो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशंस दे देंगे और सॉल्यूशंस देखने में दोनों के दोनों ऐसे लगेंगे, इनका कोई कलर नहीं होता। एक में बोल दिया है उसने इथेन दे चुका हूं और एक में बोल दिया है कि मैं इथीन दे चुका हूं, मतलब एक में अल्केन है और एक में अल्कीन है। बता नहीं रहे हैं कौन सी टेस्ट ट्यूब में अल्केन है कौन सी में अल्कीन है। ऐसे ही आता है केमिकल टेस्ट। कहेगा ले भाई दो सॉल्यूशंस दे रहा हूं, किसमें दे देगा किसमें दे देगा? कहेगा दोनों में, ये बता रहा हूं कि एक में अल्केन है एक में अल्कीन है। पता कर क्या किसमें अल्केन है किसमें अल्कीन है? कैसे पता करोगे? सिंपल, आप ये वाला टेस्ट करोगे। आप क्या करोगे? दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या डालोगे? ब्रोमीन वाटर और CCl4, और क्या डालोगे? CCl4। जब दोनों को डालोगे तो एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें ब्रोमीन का लाल कलर गायब होता नजर आएगा और एक में नहीं होगा। तो जिसमें नहीं हुआ वो क्या है बोलो? अल्केन, और जिसमें हो गया वो क्या है? अल्कीन। हो गया खत्म? नहीं आया समझ? तो आप लोग क्या करेंगे इसके अंदर? तो मैं बोलूंगा द अबव रिएक्शन यूज्ड इन लैबोरेटरी टू chemically distinguish between unsaturated में कौन कौन आ जाएंगे बोलो? अल्कीन एंड अल्काइन एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और कैसे आप लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे लैब में नहीं आ रहा समझ में? सर सिंपल सी बात है, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज हो गया, गायब हो गया, वो तो बोलो क्या है? डीकलराइज हो गया, गायब हो गया, वो तो क्या है बोलो? अनसैचुरेटेड है। और जिसमें नहीं हो पाया वो क्या है? अच्छा, कलर कैसे गायब होता है? सबने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करा हुआ है,
यहाँ वॉल्यूमेट्रिक तो शुरू वाले बच्चों ने तो करा है, जो शुरू में ज्वाइन थे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कलर गायब होता पोटेशियम परमैंगनेट का, हमने करा है टेस्ट, नहीं पोटेशियम परमैंगनेट का कलर गायब होता था। कुछ ऐसे ही होता है कि ब्रोमीन की ड्रॉप्स डालते हैं, कलर गायब हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, आप ऐसा करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब्स आपके पास है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स आपके पास है, आप लोग इसमें नंबर 1 पे सॉल्यूशन लेंगे, नंबर 2 पे इसके अंदर क्या डालोगे बोलो, CCl4 और उसके बाद ड्रॉपर से बोलो क्या डालोगे इसके अंदर, ब्रोमीन सॉल्यूशन। सुन लीजिए, ये ड्रॉपर से आप लोग इसके अंदर डालेंगे ब्रोमीन सॉल्यूशन, Br2 ब्रोमीन वाटर। सुन लो, अब जब आप ये डालेंगे, अगर ब्रोमीन कलर का जो ड्रॉप्स गिर रही हैं ब्राउन कलर की, वो पानी में जाती गायब हो जा रही हैं, तो बोलो क्या है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर वो नहीं हो रही है गायब, उसमें परमानेंटली सेटअप हो जा रही है, तो बोलो वो कौन है, इथेन है। ठीक है, तो जिस केस में गायब हो जा रही है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें नहीं हो रही है वो बोलो क्या है, अल्केन है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, सो ये आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। 12th क्लास में यही चीज मैं आपको बता देता हूं कैसे सिखाई जाती है बच्चों को। 12th क्लास में प्रॉपरली क्वेश्चन आता है, और यूं लिखा आता है कि केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि केमिकली इथेन और इथीन के बीच में डिस्टिंग्विश करें, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि देखिए, जब हम इथीन लेंगे, क्या लेंगे बोलो, इथीन, और उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इट विल फॉर्म, बोलो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड। और आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे जो इसका रेडिश कलर है, इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। और फिर इसमें क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे जब इथेन रिएक्ट करेगा सेम चीजों से, तो बोलो क्या बोलोगे, नो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर। इस केस में रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर, एंड दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इथेन एंड इथीन इन द लेबोरेटरी में इथेन की आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही हो जाएगी। जिस केस में ब्रोमीन का कलर गायब हो जा रहा है वो इथीन है, जिसमें नहीं हो पा रहा है वो इथेन है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, रिएक्शन करनी है तो कर लो, एक रिएक्शन करना, कंप्लीट द रिएक्शन करना, इसको जल्दी कर दो, पूरा कर देना, पूरा। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना, पढ़ के जाना इसको अच्छे से। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं 12th में आएगा, ये आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। तो मुझे सभी बच्चे बताएं, इसको जब तुमने कंप्लीट करा तो कैसे करा, तो बोलोगे Br2 कैसे ऐड होएगा। अच्छा, कहां ऐड होएगा Br2, ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड पे, तो इधर पहले एक Br ऐड हुआ, डबल बॉन्ड बना, फिर Br ऐड हो गया ना, और दोबारा से जब मैंने Br2 की एडिशन करी तो इट विल फॉर्म CH3CBr, ऊपर भी एक Br, सिंगल बॉन्ड CH Br और Br, खत्म कहानी बच्चों, हो गया, फिनिश्ड। तो मुझे सभी बच्चे एक बात का जवाब दे भाई, एडिशन ऑफ H2 करना आ गया, एडिशन ऑफ Br2 करना आ गया, दोनों सेम तरीके से ऐड होते हैं यार। H2 में H2 ऐड होते हैं, HH ऐड होते हैं, और Br2 में Br ऐड होते हैं, कहानी सेम है। बस Br2 वाले में एक नई बात पता लगती है कि जब Br2 रिएक्शन देता है ना, तब वो अपना रेडिश ब्राउन कलर क्या कर लेता है, डिसअपियर कर लेता है। तो इसका मतलब हमें इससे ना, इसके जरिए अल्कीन्स की मौजूदगी का पता लगता है कि अल्कीन्स या अल्काइंस है तो उनकी मौजूदगी का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन उनसे रिएक्ट करके अपना कलर गायब कर लेता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अल्केन से करके नहीं करता, तो इससे पता लग जाएगा सामने अल्केन है या अल्कीन या अल्काइन है। अच्छा, अल्कीन अल्काइन में नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, लेकिन अल्कीन अल्काइन को कलेक्टिव माने और अल्केन को अलग माने तो पता लग जाएगा कि ये वाले हैं या ये वाले हैं। क्लियर होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है तीसरा केस, एडिशन ऑफ HBr। थर्ड केस, बातें नहीं भाई,
आप जरा मुझे एक बात बताओ, कुछ याद आ रहा है HBr का? क्या याद आ रहा है? अरे बहुत बढ़िया। अब सुन लीजिए भाई, जब कभी भी ये रिएक्शन आएगी जिसमें HBr ऐड करना है, इस बार फर्क क्या है कि दोनों चीजें सेम नहीं है, जैसे H2 और Br2 में था। इस बार HBr है, मतलब एक H है और एक Br है। अब बात तो वही है कि एक पे H जाएगा और एक पे Br जाएगा, जैसे एडिशन पहले होता है वैसे एडिशन अब भी होना है। लेकिन एक बात का फर्क पड़ता है, मैं H किस पे जोड़ूंगा और Br किस पे जोड़ूंगा, इस बात का फर्क पड़ता है। अभी कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, मैं H इस पे जोड़ू, Br पे जोड़ू, Br पे जोड़ू, H पे जोड़ू, चीज सेम बनेगी। लेकिन तुम मुझे बताओ, जब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, बच्चों प्लीज आप लोग थोड़ा चुप रहे और सुनने में ध्यान दें, जब बोलूं आपसे तब बनाना, ये रिएक्शन है। अब तुम सब बच्चे बताओ क्लास, अगर मैं इस पे H जोड़ूंगा, इस पे Br जोड़ूंगा, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। देखो CH3CBr, बातें नहीं, पीछे प्रिंस और अंकित बोलने के बाद भी, इस पे H जाएगा, इस पे Br जाएगा, तो ऐसा आएगा, और इस पे Br जाएगा, इस पे H आएगा, तो आंसर कैसा आएगा? फिर आंसर ऐसा आएगा। तो अलग अलग आंसर है कि नहीं? तो फर्क पड़ता है तुम किस पे H जोड़ रहे हो और किस पे Br। पिछले वाले में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि दोनों ही Br थे, दोनों ही H थे, किसी को भी कहीं भी जोड़ दो चीज सेम ही जानी है। बट इस बार दोनों चीज जुड़ने वाली अलग है। आप इस पे H जोड़ोगे, उस पे Br, तो अलग आंसर है, उस पे H इस पे Br, तो डिफरेंट आंसर जनरेट करेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो अब याद क्या रखना है, याद क्या रखना है? तो भैया दो रूल सिखाए थे। एक रूल था बच्चों जिसको मैंने बोला था मार्कोवनिकोव रूल। अब सुनिए मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है फ्रेंड्स कि जब कभी भी हम HBr के एडिशन करेंगे, तो आपको हमेशा H को उस कार्बन पे जोड़ना होता है, डबल या ट्रिपली पे, उस पे जोड़ना होता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, जिसके पास, दोबारा सुन लीजिए, रूल ये कहता है कि H को हमेशा वहां जोड़ो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, जैसे कि ये वाला केस है, ये वाला केस है, मुझे बताइए ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? कुछ कहेंगे इसके पास है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि एडिशन सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, सिंगल बॉन्ड पे नहीं होता। इसलिए हमेशा आपको चेक करना है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। क्लास सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन को देखा करो और कोई कार्बन नहीं देखना हमें। तो इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है, इसके पास, राइट वाले के पास। तो इसके पास जाएगा H, इसके पास जाएगा H, और इसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन उसके पास जाएगा Br। तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? CH3, इस पे आया Br, डबल बॉन्ड CH2। अरे नहीं आया भाई साहब, पक्का? अगर ये फर्दर रिएक्ट करता है तो बताओ क्या होगा, बताओ। तो भैया बात ऐसी है, फिर दोबारा वही कहानी, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? इसके पास, इसके पास नहीं है हाइड्रोजन, तो इसके पास H जाएगा, उसके पास Br। तो हाइड्रोजन उसी के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये बनेगा Br, ये बनेगा Br, और ये बनेगा CH3। आया समझ? अच्छा एक बार बताओ जरा, ऊपर वाला पहला रिएक्शन, सब बच्चे बोल रहे, पहले रिएक्शन को देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। अब आपकी इच्छा है, अब आपकी इच्छा, आप किसी में भी हाइड्रोजन जोड़ो, किसी में भी, अगर बराबर है तो मुझे बताओ, इस पे H जोड़ा, इस पे Br जोड़ दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि नेक्स्ट स्टेप पर भी, क्या नेक्स्ट स्टेप पर भी आपकी मर्जी चलेगी? क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब इसके पास बस डबल बॉन्ड वाले के पास एक हाइड्रोजन है, उसके पास कितने? दो। तो अब एक के पास दो है और एक के पास एक है, बराबर नहीं है सर। जिसके पास ज्यादा है उसके पास H जाएगा, जिसके पास कम है उसके पास Br। पहले स्टेप पे ये क्यों चल गया? बिकॉज दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, तो आपने ऐसा कर दिया। नहीं आया ना समझ में? पक्का? बढ़ू आगे? तो बोलो जरा क्या आंसर आएगा? तो आप लोग बोलोगे CH3 CH2, और बोलो क्या? Br। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर H चला गया, यहां पर Br जाएगा ना, CH Br और Br। किसी को भी कोई डाउट आया यहां तक तो बता दो। क्लास H2 कैसे ऐड कर रहे थे? डन है। Br2 ऐसे कैसे ऐड कर रहे थे? डन है। जब HBr ऐड कर रहे थे तो ध्यान रखना था कि H हमेशा उस पे जोड़ेंगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और Br उसके बाद जिसके पास कम हाइड्रोजन। लेकिन ये रूल कौन सा है बोलो? मार्कोवनिकोव। आपको पता है कि ये रूल एंटी तरीके से भी काम करेगा जब एंटी मार्कोवनिकोव कंडीशन बनेगा। अब सुन लीजिए, ये जो एंटी मार्कोवनिकोव रूल है ये कब लगता है? पहली बात तो ये रूल बिल्कुल, लिखिए मत समझिए, ये रूल बिल्कुल मार्कोवनिकोव का विपरीत होने वाला है, तभी इसका नाम क्या है बोलो? एंटी मार्कोवनिकोव। मार्कोवनिकोव क्या कहता है? हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन पर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, ये तो बोलता है। एंटी मार्कोवनिकोव उल्टा बोलता है, हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास। लेकिन कब लगाना है एंटी मार्कोवनिकोव? कब लगाना है एंटी मार्कोवनिकोव? तो जब क्वेश्चन में स्वयं
जब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को HBr के साथ साथ रिएक्शन में पर ऑक्साइड भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो? अब ये पर ऑक्साइड कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं मैंने आप लोगों को बताए थे बच्चों। कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? जैसे कि ये रहा H2O2, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या है बोलो? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मतलब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तो पर हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये है सोडियम पर ऑक्साइड। क्या है बोलो? सोडियम, दो सोडियम दो ऑक्सीजन, तो सोडियम पर ऑक्साइड हो गया, पर सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, एक और सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा भयंकर से दिखता है लेकिन कुछ नहीं है। ये आपके पास एक ग्रुप है, ये भी आपके पास सेम ग्रुप है, देख लो। इसको भी एक ऑक्सीजन मिल गया और इसको भी एक ऑक्सीजन मिल गया। खराब नहीं करूंगा स्ट्रक्चर को। उसको भी एक ऑक्सीजन मिल गया, इसको भी ऑक्सीजन मिल गया। इसको बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो ये थोड़ा बड़ा पर ऑक्साइड है, लेकिन 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 पर ऑक्साइड की पहचान क्या होती है? पर ऑक्साइड की पहचान होती है उसके मॉलिक्यूल में ना दो सिमिलर आइटम्स के साथ दो ऑक्सीजन, दो सिमिलर आइटम दो ऑक्सीजन, दो सिमिलर चीजों के साथ दो ऑक्सीजन, तभी तो इसको बोलेंगे पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड। तो अगर रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर रिएक्शन में HBr के एडिशन के साथ साथ पर ऑक्साइड भी मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया? पर ऑक्साइड। सो नाउ यू हैव टू अप्लाई द एंटी मार्कोवनिकोव रूल। बड़ा ही सिंपल सा चीज है। पर ऑक्साइड नहीं दिया हुआ, अप्लाई मार्कोवनिकोव। पर ऑक्साइड दिया हुआ है, अप्लाई एंटी मार्कोवनिकोव। अब होता क्या है वो पता होना जरूरी है। मार्कोवनिकोव क्या कहता है? स्वयं हाइड्रोजन उस पे जाएंगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, Br उस पे जाएगा जिसमें कम है। अब हाइड्रोजन का याद कर लो, दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली दूसरे पे कर देना। तो मार्कोवनिकोव क्या कहता है? हाइड्रोजन उस पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोवनिकोव क्या कहता है? हाइड्रोजन उसमें जाएगा जिसमें कम हाइड्रोजन। लेकिन आपको एंटी मार्कोवनिकोव कब लगाना है? जब पर ऑक्साइड मिलेगा। सो गाइस इन द केस ऑफ अ पर ऑक्साइड, अब बताओ H कहां जाएगा? इस पे एक H है, इस पे एक भी नहीं है। देखना ही इनको डबल ट्रिपल वालों को, तो इस पे जाएगा बच्चों। तो कितना आंसर आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr। इसके बाद इसका फर्दर एडिशन मत करना क्योंकि रिजल्ट्स इसके बदल जाते हैं। तो आपको इसको यहीं तक ही करना है, यहीं तक पूछेगा सेकंड स्टेप तक ही। वो आपको ऐसे बोलते हैं A बनाओ, फिर आगे बोलता है B बनाओ, तो इसमें A तक ही पूछेगा बस। तो यहां तक ही करना है आपको, उसके बाद नहीं होगा रिएक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो ये वाला बताना, करके बताओ। कंप्लीट द रिएक्शन। बातें नहीं भाई। इसको करना, A बनाओ उसका, फिर से HBr ऐड करके B बनाओ उसका। अभी अगर कभी बराबर मिले ना तो फिर आप अपनी तरफ से कहीं भी जोड़ सकते हैं। आया काजल समझ में? बना दो, मैंने तो एयर भी दोनों दिया हुआ है, तो बना दो। अब मैंने दिया है, उसमें थोड़ा वो है कि दोनों पे सेम मैच है, तो फिर पॉसिबल केसेस बनेंगे। इस केस में बन जाएगा। हुआ? एक बार मैं इन क्वेश्चंस को अगले पेज पे लेके चल रहा हूं। क्लास जो पहला क्वेश्चन था भाई, सही बच्चे, पहला क्वेश्चन पहले तो बताओ, पहले में मार्कोवनिकोव रूल लगेंगे एंटी मार्कोवनिकोव? ओए सभी बच्चे बताओ, पहले में मार्कोवनिकोव या एंटी मार्कोवनिकोव? मार्कोवनिकोव। क्या कहता है मार्कोवनिकोव? दिवांग इधर भाई। सर हाइड्रोजन जाएगा उस पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन इस पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे भी एक भी हाइड्रोजन। तो अब आपकी चॉइस के हिसाब से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इस पे H जोड़ दो, इस पे Br जोड़ दो, या उस पे H जोड़ दो, इस पे Br जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। समझे नहीं? समझे नहीं? अरे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है भाई। क्लास आप लोग अपने डिस्कशन थोड़े से बंद करें, ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तक आपको करने को दिया है तब तक आप करें डिस्कस, उसके बाद मैं करा रहा हूं तो बिल्कुल चुप हो जाओ। यहां पर दोनों कार्बन्स को अगर देखा जाए तो इस पे भी सारे बॉन्ड बने पड़े हैं, इस पे भी सारे बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन किसी पे भी नहीं है। देवदत्त इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, दोनों पे ही नहीं है, तो ये नहीं बोल सकते कि इस पे ज्यादा है किस पे कम है, दोनों पे ही बिल्कुल नहीं है, जीरो हाइड्रोजन से सेम मतलब की। तो किसी पे भी एच जोड़ो, किसी पे बीआर, तो मैंने इस पे एच जोड़ा, इस पे बीआर। अब सुनो, अब सुनो, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मैंने तो ये वाला आंसर नहीं लिखा, मैंने तो ये लिखा कि मैंने बीआर इस पे एच इस पे, तो मेरा आंसर तो अलग हो गया। अरे अलग नहीं हुआ बच्चे, अलग नहीं हुआ है। इसको और इसको ध्यान से देखो, सेम चीज है, बस ये इसको मैं पलटा के रख दूंगा ना तो यही बन जाएगा, पलटा के रख दूंगा ये बन जाएगा। देखो तो सही, यहां से 3 कार्बन, यहां से 3 कार्बन, सेम चीज है बिल्कुल, बस ये उल्टा रखा हुआ है, तो सेम आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ता आप किस पे जोड़ रहे हैं। अब सुनो, लेकिन सेकंड स्टेप पे जब तुम जोड़ोगे, सेकंड स्टेप पे जब तुम जोड़ोगे HBr को, तो अब फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास एक भी हाइड्रोजन, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन उसके पास H जाएगा, तो बोलो क्या आएगा, इसके पास H जाएगा और दूसरे वाले के पास Br जाएगा। क्लियर हुआ? और लिख दिया जाएगा आंसर। नहीं आया समझ में? अक्षर नहीं आया? पक्का? चलो बताना सेकंड वाला केस। चलो HBr की केस में परऑक्साइड, कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव क्या कहता है? एंटी मार्कोवनिकोव क्या कहता है? जिसके पास कम H उसके पास जोड़ो। तो यहां तो कम किसी के पास भी नहीं है, दोनों के पास जीरो है, बराबर है, मर्जी, फिर मर्जी, बराबर है तो बिल्कुल आप मर्जी से जोड़ सकते हैं। तो मैंने पहले वाले पे H जोड़ दिया और दूसरे वाले पे, जब बराबर होता तो आप कुछ मर्जी करिए, लेकिन अब सेकंड स्टेप पे अब कहानी चेंज हो चुकी है, अब कहानी चेंज हो चुकी है। क्लास इंपॉर्टेंट है। डबली बॉन्ड में से इसके पास एक हाइड्रोजन, उसके पास एक भी नहीं है। रूल एंटी मार्कोवनिकोव लगना है बिकॉज परऑक्साइड दिया हुआ है। तो बोलो क्या करोगे? जिसके पास एक भी नहीं है उसके पास H जाएगा, दूसरे वाले के पास क्या जाएगा? Br। नहीं आ रहा रूल समझ में? परऑक्साइड के केस में एंटी रूल लगता है और बिना परऑक्साइड के क्या लगता है? मार्कोवनिकोव रूल लगता है। मार्कोवनिकोव साफ कह रहा है कि भैया ऐसे याद कर लो, अमीर को और अमीर बनाना है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन उसी को हाइड्रोजन दे देना है। बराबर है तो बात अलग है, फिर आप जो मर्जी करिए, लेकिन अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाले को दीजिए H मार्कोवनिकोव में। एंटी मार्कोवनिकोव में उल्टा करिए, जिसके पास कम है उसको दीजिए H। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो एक रूल याद कर लो एंटी, तो उसके बाद अपने आप ही समझ में आता है कि उसका उल्टा ही होगा। तो मुझे बताओ सब बच्चे क्या होगा? H इस बार इसके पास जाएगा कम वाले के पास और Br इसके पास, तो आंसर बोलो क्या आएगा? CH3 CH, इसके पास Br, इसके पास CH Br और CH3। आंसर अलग अलग आए, देखो इससे रिजल्ट अलग आया, इससे रिजल्ट अलग आया। क्लियर हुआ? चलो ये वाला करके दिखाना। इससे भी आंसर लिख दो, इससे भी आंसर लिख दो। चलो करो करो। खुशी आज मैंने होमवर्क दिया था मैथ्स में, वो मिससीनियस वाला, पक्का ना? करके लाए हो? ठीक है। करके लाई भूमि? भूल गई? मुझे अभी ध्यान आया कि तुम्हें काम दिया मैंने। चलो, नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अंकित एक बात बता, ऊपर वाले में HBr ऐड करना है बिना परऑक्साइड के, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोवनिकोव। अरे भैया इस बार सीधा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था। हाँ भाई इधर अजय अमित, यहां सीधा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, तो कैसे ऐड करोगे? कैसे ऐड करोगे उर्वशी? बताओ किस पे H जाएगा, जल्दी बोलो। वंश, इस पे H जाएगा, पहले वाले में इस पे H जाएगा
इस पे बी आर जाएगा, क्योंकि रूल है सर मार्कोवनिकोव, ज्यादा वाले पे एच जाएगा, कम वाले पे बी आर। सर आंसर क्या आएगा सब बच्चे बताओ? CH3 CH2 C के ऊपर CH3, यहां पर बी आर और यहां पर CH3, खत्म। डबल से सिंगल बन गया ना, अब नहीं करना आपको, तो ट्रिपल थी सर पहले तो। अरे यार मैंने तुम्हें सीधा सेकंड वाले से दिया ना, अल्कीन भी तो सेम रिएक्शन करती हैं। आप लोगों को रिएक्शन पहले से क्यों आती है? क्योंकि आपने अल्कीन पढ़ा हुआ है। अल्कीन में करवाया था कि नहीं करवाया था? तो अगर अल्कीन रिएक्ट कर रहे तो अल्कीन को भी ऐसे ही रिएक्ट करना जैसे अल्काइंस करती है। सिंपल रूल है भैया, HBr बिना परऑक्साइड के है तो मार्कोवनिकोव रूल लगा दो, परऑक्साइड के साथ है तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा दो। अब याद कर लो कि मार्कोवनिकोव क्या होता है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास ही आपका हाइड्रोजन जाएगा, बस ये होता है मार्कोवनिकोव रूल। चलो अब बताओ क्या लगेगा? अब क्या लगेगा? अब लगेगा एंटी रूल। एंटी रूल कहता है कि इसके पास 2 H है, इसके पास 1 H है, इसके पास कम H है, इसके पास H भेजूंगा, तो इसके पास H जाएगा, इसके पास Br जाएगा। आंसर बोलो क्या आएगा? CH3 CH2 C के ऊपर CH3 यहां पर, और बोलो क्या आएगा यहां पर? H, और इसके पास CH2 Br। हो गया खत्म, यही तो करना है। सो गाइज अभी सुनिए पूरी बात, आपको 3 रिएक्शंस करवाए गए आज कि हमें किसी भी अल्काइन को, तुम बस मुझे ये बताओ देख के इसको कि तुम्हें ये आता है कि नहीं आता। किसी भी अल्काइन को, ये मेरे पास एक अल्काइन है, रैंडम अल्काइन में ले रहा हूं, क्या तुम्हें अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करना हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनियम, आता है? आता है सर। एक H इस पे, एक H इस पे, फर्दर अल्कीन बनेगा, उसके बाद फिर H बन जाएगा सर। क्या Br2 ऐड करना आता है? आता है सर। एक Br इस पे, एक Br इस पे, फर्दर ऐड करेंगे Br आंसर आ जाएगा सर। लेकिन Br2 वाले में एक खास बात और सीखी कि जब Br2 इनसे रिएक्ट करता है तो अपना रेडिश ब्राउन कलर का बोलो क्या कर लेता है? डिसअपीयर कर लेता है। और ये हमारे काम आती है रिएक्शन पहचान करने में कि कौन से कंपाउंड्स हमारे पास अनसैचुरेटेड है और कौन से सैचुरेटेड, क्योंकि सैचुरेटेड के साथ ब्राउन कलर गायब नहीं होगा बिकॉज ये उनसे रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक भाई। उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि या तो सिर्फ HBr आने वाला है या HBr के साथ परऑक्साइड आने वाला है। अगर ये है तो मार्कोवनिकोव, ये है तो एंटी मार्कोवनिकोव। ऊपर वाला कहता है H जाएगा ज्यादा वाले पे, Br जाएगा कम वाले पे, ये वाला कहता है उल्टा होएगा भाई, H कम वाले पे, Br ज्यादा वाले पे। रिएक्शंस करनी आनी चाहिए, बस पेपर में आएगा कंप्लीट द रिएक्शन। समझ आ रहा है? और जिन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स आपको जरूरी है वो मैं साथ साथ करवा रहा था आप लोगों को, इधर जरूरी नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। इनका हालांकि मैकेनिज्म मैंने बोला था मैं आपको एंडिंग में कराऊंगा, लेकिन मैंने करा आपको चारों रिएक्शंस रखी थी। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है? हाँ छुट्टी करनी पड़ेगी। तो भैया ये 4 ही करा रहा हूं, चलो कोई नहीं, आज चारों अच्छे से पढ़ के आना इन चारों रिएक्शंस को, ठीक है? क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, आप लोगों को टेस्ट भेज, एनुअल टेस्ट बता दिए गए हैं, आप लोग अपना प्रिपेयर करिए उसी हिसाब से। इस संडे को मैथ्स का है, उससे अगले संडे फिजिक्स है, उससे अगले संडे केमिस्ट्री। नहीं मैथ्स का नहीं देना आप लोगों को, मैथ्स का जो बच्चे आते हैं उन्हीं को देना मैथ्स का, ठीक है? चलिए हाँ सुनो, आपकी कल मॉर्निंग में क्लास है, टाइमिंग आप लोगों को ग्रुप में आ जाएगी शाम को 8-9 बजे तक, लेकिन मॉर्निंग में क्लास है, ये बात ध्यान है। जल्दी रखूंगा आप लोगों की, पहले रखूंगा कल।